हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम्हारे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन के बारे में। और हाँ, मैं पहले ही स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने ये मूवी नहीं देखी तो या इसमें कुछ स्पॉइलर हो सकते हैं इस वीडियो में, तो पहले जाके तुम मूवी देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा बैटमैन जो ब्रूस वेन है, दूसरा है हार्वी डेंट जो एक लॉयर है और उसकी पत्नी मिसेस डेंट, तीसरे हमारे जिम गॉर्डन जो एक ऑफिसर है, फिर आता है कारमाइन फैल्कोनी जो एक गैंगस्टर है और जो गॉथम सिटी को लगभग रूल कर रहा है, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा पावर और मनी है कि उसने जो भी जस्टिस सिस्टम में लोग हैं उन्हें खरीद लिया है। और आखिर में हमारा आता है हॉलीडे किलर, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कौन है, मगर सब दो चीज़ें जानते हैं कि जो हॉलीडे किलर है वो सिर्फ हॉलीडेज़ पे लोगों को मारता है और जिन लोगों को वो मार रहा है वो कारमाइन फैल्कोनी के लोग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग हैलोवीन के पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में हमें दिखाया जाता है जो कारमाइन फैल्कोन है उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका मर्डर हो रहा है मिस्टीरियस तरीके से। तुम ऐसे समझ सकते हो जो कारमाइन फैल्कोन के जो परिवार के सदस्य हैं वो एक गन से मर रहे हैं, जिसके ऊपर एक निप्पल लगा है जो साइलेंसर का काम करता है। और ये जो निप्पल है ये एक बेबी निप्पल है, मतलब जो बेबी की दूध की बोतल होती है उस पर लगा हुआ होता है। तो जो कारमाइन फैल्कोनी के परिवार के सदस्यों ने कौन मार रहा है ये पता लगाने के लिए जो गॉर्डन है वो दो जनों की मदद लेता है। सबसे पहले हमारा बैटमैन, दूसरा है हार्वी डेंट। और जैसे जैसे पार्ट 1 आगे बढ़ता है हमें पता चलता है जो ये किलर है ये सिर्फ हॉलीडेज़ पे लोगों को मारता है, मतलब किसी छुट्टी के दिन लोगों को मारता है, जैसे क्रिसमस हो गया, हैलोवीन हो गया, न्यू ईयर ईव हो गया, मतलब ऐसे दिन जिस दिन छुट्टियाँ होती हैं उस दिन जो किलर है वो कारमाइन फैल्कोनी के लोगों को मारता है। और साथ ही इस एनिमे सीरीज में एक और बात नोट करने लायक है, जो वेन है और जो फैल्कोनी परिवार है वो एक साथ एक ग्रुप के हिस्सा हैं, जो एक हॉस्पिटल जिन्होंने बनाया था। और लॉन्ग हैलोवीन के पार्ट 1 में जो बैटमैन है उसे हार्वी डेंट पे भी थोड़ा शक होता है, क्योंकि हार्वी डेंट एक लॉयर है और वो कारमाइन फैल्कोनी को जेल के अंदर देखना चाहता है, मगर कारमाइन फैल्कोनी के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण हार्वी डेंट ये कर नहीं पा रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्वी डेंट ही कारमाइन फैल्कोनी के परिवार के सदस्यों को मार रहा हो। और पहली मूवी के एंड आते आते हमें दिखाया जाता है जो बैटमैन है उसे लगता है जो उसका छोटा बेटा है, कारमाइन फैल्कोनी का छोटा बेटा, वो ये सब कर रहा है। पर एंडिंग में हमें दिखाया जाता है जो हॉलीडे किलर है वो कारमाइन फैल्कोनी के छोटे बेटे को मार देता है और बैटमैन वापस जीरो पे आ जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, क्योंकि अब उसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है और उसे पता लगाना है जो कारमाइन फैल्कोनी की फैमिली है उसे कौन मारना चाहता है। अब बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि पार्ट 2 में जो हार्वी डेंट का कैरेक्टर है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा औसम लगा है। पार्ट 2 में होता ये है जो बैटमैन है उसे यकीन होता है कि शायद ये सब हार्वी डेंट ही कर रहा है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं थे हार्वी डेंट के खिलाफ, तो वो मानना नहीं चाहता था कि हार्वी डेंट ये सब कर रहा है। तो वो अपना शक किसी और की तरफ करता है, मगर हार्वी डेंट के घर पे बैटमैन को एक बंदूक मिलती है। ये वही बंदूक थी जिस बंदूक की वजह से जो हॉलीडे किलर है वो कारमाइन फैल्कोनी के परिवार के लोगों को मार रहा होता है। और ये सब चीज़ें जब हो रही होती हैं तभी एक और चीज़ होती है, जो मिस्टर मरोनी है वो हार्वी डेंट के पास आता है और उससे बोलता है कि मैं कारमाइन फैल्कोनी के खिलाफ गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। अब इससे पहले तुम लोग सोच रहे होगे ये मिस्टर मरोनी कौन है। जैसे कि कारमाइन फैल्कोनी की फैमिली है वैसे ही मिस्टर मरोनी की फैमिली है, और ये दोनों फैमिली गौतम सिटी को रूल करना चाहती हैं। और इन दोनों फैमिली ने जो गौतम सिटी का जस्टिस सिस्टम है उसे ज़्यादा खरीद लिया है, मतलब इन दोनों फैमिली के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। और जब हार्वी डेंट को ऐसा लगता है कि वो मिस्टर मरोनी की हेल्प लेके जो फैल्कोनी फैमिली है उसे जेल की सलाखों के अंदर कर सकता है, तभी हमें दिखाया जाता है जिस दिन कोर्ट में हियरिंग होती है जो मिस्टर मरोनी है वो हार्वी डेंट की मदद नहीं करता और उसके खिलाफ हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है मिस्टर मरोनी हार्वी डेंट के ऊपर एसिड फेंक देता है, जिससे उसका जो फेस है वो जलना शुरू कर देता है। और जब तक बैटमैन और गॉर्डन वहाँ पर आके उसे बचाते हैं, जब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के अंदर हार्वी डेंट को बहुत अजीब सा लगता है और उसके ब्रेन में दो आवाज़ें आ रही होती हैं और वो समझ जाता है जो उसकी फैल्कोनी परिवार के खिलाफ लड़ाई है वो उसे जस्टिस सिस्टम की मदद से नहीं जीत सकता, उसे उसके लिए गन्स का इस्तेमाल करना होगा। और इस सब के साथ साथ हमें ये भी दिखाया जाता है जो हॉलीडे किलर है वो किल्स कर रहा होता है और कारमाइन फैल्कोनी के परिवार के लोगों को मार रहा होता है, मगर जो बैटमैन है उसे लगता है कि हार्वी डेंट ही ये सब कर रहा होता है, क्योंकि अब हार्वी डेंट फैल्कोनी के परिवार को मारने जा रहा है। तो उसे लगता है कि जो हार्वी डेंट है वो ही पहले जो कारमाइन फैल्कोनी का परिवार है उसके लोगों को मार रहा होता है। और हार्वी डेंट जानता था कि वो फैल्कोनी परिवार को इतनी आसानी से नहीं मार सकता, तो वो गौतम सिटी का जो असाइलम है उसके सारे प्रिजनर्स को अपने साथ लेके जाता है और कारमाइन फैल्कोनी का जो अड्डा है उस पर हमला कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब बैटमैन हार्वी डेंट को रोकने की कोशिश करता है तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है बैटमैन, और हार्वी डेंट कारमाइन फैल्कोनी को मार देता है। तो ये थी एक छोटी सी समरी। अब बात करते हैं जो ये दोनों मूवीज़ थी इन्हें क्या चीज़ स्पेशल बनाती है। तो मैं कहूँगा यार इन दोनों सीरीज़ को जो चीज़ स्पेशल बनाती है वो है हार्वी डेंट का कैरेक्टर,
क्योंकि हार्वी डेंट एक ऐसा बंदा था जो एक लॉयर था और जो जस्टिस में बिलीव करता था और वो बुरे लोगों को जेल के अंदर देखना चाहता था। मगर जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो इतने ज़्यादा पावरफुल लोगों को जेल के अंदर नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इन लोगों के पास इतनी पावर है कि वो अगर उन्हें पहुंचा भी दे तो वो थोड़े दिन के अंदर जेल से बाहर निकल आएंगे, तो वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें खुद जस्टिस सर्व करेगा। और इस सब में हार्वी डेंट के साथ भी बहुत बुरा होता है, जैसे उसका जो घर है उसे ब्लास्ट कर दिया जाता है। साथ ही कारमाइन फैल्कोनी हार्वी डेंट को मारने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वही हॉलीडे किलर है और वही उसके परिवार के सदस्यों को मार रहा है। तो इस सीरीज़ में हमें दिखाया जाता है जो हार्वी डेंट है उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है और बैटमैन उसकी मदद नहीं कर पाता किसी भी तरीके से। और बैटमैन अपने आप को भी ब्लेम करता है कि उसकी वजह से शायद हार्वी डेंट टू फेस बना है। मतलब जो उसमें लास्ट में दिखाया गया था, जो हार्वी डेंट का कैरेक्टर है वो टू फेस बन चुका है, मतलब उसके पास दो माइंड है। और हाँ, इस वीडियो में मैंने तुम्हें हॉलीडे किलर का नाम नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब ये मूवीज़ तुम देखो तब तुम्हें पता चले कि हॉलीडे किलर कौन है। तो हाँ, तुम ये मूवी ज़रूर देखना, ये मूवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और तुम्हें दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। और अगर तुम थ्रिलर के फ़ैन हो तो ये बेस्ट थ्रिलर है एनिमेशन में मेरे ख्याल से, मतलब अभी जो आई है 2021 में।